नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो एक हफ्ते में जितने भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनेंगे या उनके आसपास के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम ध्यान से देखेंगे। अब जैसे एग्जाम कौन कौन होंगे, जैसे आजकल टैट चला हुआ है हमारा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो भर्ती होगी उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद टीजीटी की जो कमीशन है जो मार्च अप्रैल में निकलने जा रहा है उससे संबंधित सारे से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आज के जो करंट अफेयर में क्या क्या क्वेश्चन होंगे उनको देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा गणतंत्र दिवस 2025 यानी कि 26 जनवरी 2025 को भारत में आने वाले मुख्य अतिथि कौन होंगे। हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो भी एग्जाम होता है। तो देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। डोनाल्ड ट्रंप, प्रोबो सुबियांतो, व्लादिमीर पुतिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन बी, प्रोबो सुबियांतो। ये वो क्वेश्चन आएगा वो किस देश के निवासी है और इस देश से भारत को कौन कौन से इसमें आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उनको देखते हैं हम। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति, इनका नाम है प्रोबो सुबियांतो, गणतंत्र दिवस 2025 में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आएंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस, देखो पहला गणतंत्र दिवस हुआ था 1950 को, तब पहले मुख्य अतिथि भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे। तो कितना संयोग बना हुआ है कि 2025 में भी इंडोनेशिया के ही मुख्य अतिथि होंगे वहाँ के राष्ट्रपति। और जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति भारत के मुख्य अतिथि थे। अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है वो आ जाएगी हमारी जकार्ता, यह है इंडोनेशिया की राजधानी। उसके बाद इंडोनेशिया में क्या है, एक संगठन है आसियान। जैसे भारत के पड़ोस देशों का संगठन है वो है हमारा सार्क, उसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। वैसे ही ये जो इंडोनेशिया वाला देश है भारत के दक्षिणी नीचे में जितने देश आते हैं इनका जो संगठन बना हुआ है इसका नाम है आसियान, उसका मुख्यालय भी जकार्ता में ही है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाएगी आसियान की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1967 में। और जो सार्क है जिसमें भारत के एक सदस्य है सार्क में, उसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ये दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, या तो आसियान पूछा जाएगा, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, स्थापना पूछी जाएगी, या भारत जिसमें सार्क का उसका संगठन स्थापना कब हुई थी या पूछा जाएगा उसका मुख्यालय कहाँ है। इतने सारे क्वेश्चन बन गए हमारे इंडोनेशिया से। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला है हो भाषा किस राज्य से संबंधित है जिसकी भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाला एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। और देखो भाषा कौन सी है, भाषा है हो। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संविधान भाषा है हमारे 22। अब 23वीं भाषा जो जोड़ी जाएगी वो जोड़ी जाएगी हमारी हो। और किस इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा झारखंड। झारखंड के आदिवासी जनजाति है उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो भाषा है हो। इसको भारतीय संविधान में शामिल करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे भाषा से संबंधित कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो भाषा है हमारी 22। लेकिन प्रारंभ में ये जो भाषा थी ये थी 14, वर्तमान इनकी संख्या हो गई है 22। भाषा के अंतर्गत अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, 3 बार। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनेंगे जरूर आने वाले एग्जाम पे क्वेश्चन बनेगा। संशोधन हो चुके 3 बार, पहले हुआ 1967 में, फिर 1992 में, उसके बाद 2003 में। उसके बाद भाषा के आधार पर लागू होने वाला पहला राज्य, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, या तो राज्य पूछाएगा या पूछा जाएगा किस वो भाषा कौन थी जिसके आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। तो भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य अगर आंध्र प्रदेश, और जो भाषा जिस आधार पर अलग हुआ था वो भाषा थी हमारी तेलुगु। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भाषा संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जितने अनुच्छेद है इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। इसमें किया गया है भाषा का। वर्तमान में भाषा हमारी 22 है, और जो भाषा जोड़ी जाएगी भारत में वो जाएगी हो भाषा, जो कि झारखंड से संबंधित है। और इस हिसाब से हमारी आने वाला समय भाषा कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। हालांकि बहुत सारे राज्य में मनाया जाता है उसके आसपास के राज्य में, लेकिन एक राज्य में त्यौहार बहुत ही प्रसिद्ध है और आजकल ये त्यौहार चला हुआ है। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। ऑप्शन है कर्नाटका, राजस्थान, बिहार, यह जाएगा पश्चिम बंगाल। छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में सूर्य की उपासना की जाती है। देखो कई क्वेश्चन बन गए यहाँ से। यह तो क्वेश्चन आएगा कि छठ पूजा का त्यौहार कितने दिन चलता है। ये चलता है हमारा कितने दिन, 4 दिन। और इस एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से
क्वेश्चन क्या बनेगा, किस राज्य में डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। देखो ना, उगते हुए सूर्य की सभी करते हैं पूजा, यहां की जाएगी डूबते हुए सूरज की पूजा, या डूबते हुए सूर्य की पूजा संबंधित कौन सा त्योहार है, वो जाएगा हमारा छठ पूजा। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि उगते हुए सूर्य को सभी सुबह उगते हुए सूर्य को सब करते हैं उसका, लेकिन डूबते हुए सूरज को भी पूजा की जाती है कहां पर, बिहार में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी जिससे हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, क्वेश्चन है हाल ही में किस मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का निधन हुआ है। तो देखते हैं ऑप्शन है रीता फारिया, टिकी हैक्सन, विक्टोरिया इब्राहिम या कैथरीना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो आप इमेज देख रहे होगे ये हमारी टिकी हैक्सन। अब इससे क्वेश्चन क्या आएंगे, भारत पूरी दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड ये थी। अब 1951 में इसका क्या हुआ था, पहली बार इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था 1951 में। 1951 में दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। और किस देश से संबंधित थी, ये थी हमारी स्वीडन से। डिक्की हैक्सन 95 की उम्र में इनका क्या हो गया, निधन हुआ है। भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया कब बनी थी, 1966 में। देखो ये तो ये विश्व की बात, लेकिन भारत की बात की जाएगी रीता फारिया। और अब तक भारत में कितनी महिलाएं मिस वर्ल्ड रह चुकी है, वो रह चुकी है 6। कौन कौन थी, एक तो रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हैक्सन, उसके बाद युक्ता मुक्ति, प्रियंका चोपड़ा, मानसी छिल्लर। ये तो 2017 में बनी है मानसी छिल्लर। तो अब तक भारत में कितनी महिलाएं मिस वर्ल्ड रह चुकी है, वो रह चुकी 6। पहली रीता फारिया 1966, और विश्व की पहली इनका नाम था डिक्की हैक्सन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ या किनको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है राजीव खन्ना, सूर्यकांत, राजीव खन्ना या BN राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजीव खन्ना, भारत के हाल में नए मुख्य न्यायाधीश। तो देखते हैं इनसे और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। DY चंद्रचूड़ के स्थान पर संजीव खन्ना कौन हो जाएंगे, संजीव खन्ना को भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला आएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, वो जाएगी 124 अनुच्छेद से। और भारत में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखो ना ये क्वेश्चन ऑलरेडी सब जानते हो, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन आया था एक बार कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। उसका सही आंसर भी आ जाएगा हमारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है। ये जाएगी हमारी 34। एक मुख्य रहता है, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला आएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष की आयु में अपने पद को छोड़ते हैं या बने रहते हैं, या कब ये रिटायरमेंट होते हैं, वो जाएगा हमारे 65 वर्ष। और अगर पूछा जाएगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र होती है हमारी 62 वर्ष। दोनों क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला आएगा, हरिलाल जय कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, उनका नाम है फातिमा बीबी। ये भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश है। और पहले न्यायाधीश वो जाएंगे हमारे हरिलाल जय कानिया। अगला क्वेश्चन होगा, सिंगोरू इशिबा किस देश के फिर से राष्ट्र प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ऑप्शन है इसमें मॉरिशस, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान। इनको फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, मॉरिशस, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जापान। अब जापान से क्वेश्चन आ जाएंगे तो जिसकी यही पूछी जाएगी, जापान की राजधानी क्या है। इसकी राजधानी टोक्यो। और जापान की जो मुद्रा जो करेंसी है जापानी येन, जापान का मानचेस्टर, ओटावा, यानी कि जापान में सर्वाधिक कपड़ा कहाँ होता है हमारे ओटावा में। अगला आएगा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है हमारा होन्शु द्वीप। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप। जापान की संसद का नाम है डाइट। जापान की संसद का नाम डाइट। और विश्व का पहला परमाणु हमला किस देश ने झेला था, वो भी झेला था हमारे जापान ने। और किस देश ने किया था, अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया था। कब किया था, 6 अगस्त हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में। और जो 6 अगस्त को बम फेंका गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को जापान में जो बम फेंका गया था उसका नाम था फैट बॉय। इनसे भी क्वेश्चन आ चुका है लिटिल बॉय और फैट बॉय से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री स्वामीनारायण मंदिर जी की 200वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का चांदी का सिक्का जारी किया गया? 100 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो मंदिर है स्वामीनारायण, ये किस राज्य में है? और राज्य जाएगा हमारा गुजरात। और कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? ये किया गया है 200 रुपए का इसमें सिक्का जारी किया गया है। तो प्रमुख मंदिर है हमारे, जहां से क्वेश्चन हर बार बनता है कि कौन सा मंदिर किस राज्य में है। तो पहला है इसमें भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर सूर्य मंदिर, वो जाएगा हमारा उड़ीसा में, नाम इसका कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला नटराज मंदिर, ये जाएगा तमिलनाडु में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर का है हमारा मदुरई में, तमिलनाडु में। उसके बाद स्वामीनारायण मंदिर, यह अक्षरधाम, अक्षरधाम मंदिर हमारा दिल्ली में। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम। विरूपाक्ष मंदिर ये जाएगा हमारा कर्नाटका में। कंदरिया महादेव ये जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में। जैसे राम मंदिर अयोध्या ये जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। या अयोध्या किस नदी के किनारे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अयोध्या आएगा हमारे सरयू नदी के किनारे। जैसे सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है, वो भी जाएगा हमारे गुजरात में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में मेला मनाया जाता है पुष्कर मेला। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या आएंगे। राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? अजमेर में। पुष्कर मेला प्रसिद्ध किसके लिए? ऊंटों के लिए। या दूसरा आएगा कार्तिक मेला। भारत में किस मेले को कार्तिक मेले के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा हमारा पुष्कर मेला। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहाँ? हमारा पुष्कर में। अब भारत के प्रसिद्ध मेले, कुंभ का मेला, ये भी भारत की का बहुत ही प्रसिद्ध मेला। जैसे पुष्कर मेला बहुत प्रसिद्ध है, वैसा कुंभ का मेला भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण है मेला। ये हर 12 साल बाद होता है। होता कहाँ है? नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन में होता है। उसके बाद सोनपुर मेला बिहार, ये तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा? हमारा सोनपुरी। उसके बाद सूरजकुंड शिल्प मेला, ये भी आ जाएगा हमारा हरियाणा में। उसके बाद माघ मेला, माघ मेला लगता है हमारा इलाहाबाद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर में, जो आएगा वो आएगा भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और देखो ना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अलग चीज है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अलग चीज है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 11 नवंबर या 11 सितंबर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 11 नवंबर। यानी कल परसों ये कौन सा दिवस मनाया गया यहाँ पर? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा हर साल 11 नवंबर को। और किसकी याद पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर। इनकी याद पर हर साल जन्म जयंती के दिन ये दिवस यहाँ पर पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। नाम उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री की बात की जाएगी तब ये थे मौलाना अबुल कलाम। इनका जन्म हुआ था 1888 में, ये हुआ था मक्का में। उसके बाद इनकी एक आत्मकथा है, हमारे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? वो हो जाएगी हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, भारत के पहले उपराष्ट्रपति की याद पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह क्वेश्चन आएगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, वो मनाया जाएगा हमारा 5 अक्टूबर को। अगर राष्ट्रीय भारत की बात की जाएगी वो मनाया जाएगा 5 सितंबर को। वैसे पूरे वर्ल्ड में जो बात की जाएगी वो मनाएगा 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो पहले तो ये बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाएगा। जो हाल ही में इनका चुनाव हुआ है वो किस नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं? वो कहाँ? अमेरिका के, यूएसए के। ऑप्शन है जो बाइडेन, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप या गिल स्वीटन। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। और कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं? 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से या यूएसए के राष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो ये आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने हाल ही में चुनाव में जीत हासिल की है वो किस पार्टी से संबंधित है?
वाम जैसे हमारे यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी दो पार्टी हैं, हालांकि हम अच्छे अन्य पार्टी भी है, लेकिन अमेरिका में भी ऐसे दो पार्टी हैं बहुत प्रसिद्ध नाम है। एक पार्टी का नाम है रिपब्लिक पार्टी। तो डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है? रिपब्लिक पार्टी। ये क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर में, ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम नाम सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति बने हुए, लेकिन क्वेश्चन आएगा ये किस पार्टी से संबंधित है, वो हो जाएगा रिपब्लिक पार्टी से। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं 2016 में। 2020 तक कार्यकाल था इनका, 20 के बाद 24 तक आए थे यहाँ पर जो बाइडेन, और फिर से आए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए जैसे हमारे यहाँ पर जो बहुमत होना चाहिए वो होना चाहिए 273 भारत में, वैसे यूएसए में बहुमत के लिए कितना होना चाहिए? 270। और कुल सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर है 538। हमारे यहाँ पर कितनी है? 550, यहाँ पर है 538। बहुमत के लिए 270 की आवश्यकता यहाँ होती है। उसके बाद अमेरिका की संसद को कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आता है यहाँ क्वेश्चन, हर संसद का पूछा जाएगा। जैसे जापान की संसद का नाम डाइट है, वैसे अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 वर्ष कार्यकाल किस देश के राष्ट्रपति का होता है, वो हो जाएगा यूएसए या अमेरिका के राष्ट्रपति का। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें करंट अफेयर की क्वेश्चन देखें। आने वाले समय में ऐसी वीडियो आपको और आती जाएगी, क्योंकि जब तक आप जो भी एग्जाम होगा, जैसे जो भी आपका एग्जाम होता है उसके लास्ट 3 महीने का करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। तो जितने भी एग्जाम होंगे, ये जितने आप कुछ करवाया जा रहा है, बहुत ध्यान से इनको अपने एक नोट कॉपी पर लिख दिया करना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो एग्जाम होगा आपका आने वाले टाइम पर बहुत ही हेल्प मिलेगी करंट अफेयर से। तो देखते रहिए हमारी क्लासेस वगैरह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।